स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य चंद्रमा भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो अब बताइए कि भगवान का प्रकाश कितना होगा। इसलिए भगवान कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप है। तीसरी बात, भगवान कैसे हैं? सत्य भी समझ में आ गया, चित्त भी समझ में आ गया। तीसरा, भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप। भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप। अच्छा, आनंद वो वाला नहीं, आनंद जो कहीं भंडारा जिमने के बाद आप पेट पे हाथ घुमाते हुए कहते हो ना, आज तो आनंद आ गया। कहीं किसी के विवाह में जाओ, घोड़ी के सामने खूब नाचो, डीजे में खूब नाचो, और फिर क्या बोलते हो? आनंद आ गया। तो वो आनंद नहीं है, उसे कहते हैं सुख। क्यों? क्योंकि वो क्षणिक है। अच्छा, सुख के बाद दुख आता है कि नहीं? सुख के बाद दुख आता है। घोड़ी के सामने तो आप खूब नाचे, डीजे पे तो खूब नाचे, लेकिन रात को पैर दुखते हैं कि नहीं? तो ये क्या है? सुख, वो सुख है, आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख के बाद दुख आता है। लेकिन आनंद किसे कहते हैं? आनंद कहते हैं जिसका कभी कुछ उल्टा नहीं होता और जो कभी बदलता नहीं है। भगवत स्वरूप, भगवत रस, वो होता है आनंद। आनंद स्वयं भगवान का स्वरूप है और आनंद का कभी नाश नहीं होता, इसलिए भगवान आनंद स्वरूप है। फिर कहा, भगवान का रूप समझ में आ गया, सच्चिदानंद रूपाय। आगे कहा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का विनाश करते हैं और विश्व का सृजन करते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं? जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? सुबह सुबह खेल उनका शुरू होता है, छोटा सा एक घर बनाएंगे, उसमें फिर क्या करते हैं? झुटमुट रोटी सब्जी बनाते हैं, और फिर शाम को जैसे ही माता पिता ने आवाज लगाया, उस घर को तोड़ करके अपने घर। उसको कोई आसक्ति होती है उस घर से? नहीं। दिन भर खेला और रात को उसको बनाया, उससे खेला और रात को घर जाते समय उसको तोड़ करके समेट करके वहीं फेंक दिया। इसी प्रकार से भगवान इस सृष्टि रूपी खेल की रचना करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, इससे खेलते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं और फिर इसका विनाश भी कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। अच्छा देखो, हम एक घर बना ले तो कितना घमंड, दो घर बना ले तो कितना घमंड, लेकिन ये बताओ कि उस भगवान के सामने कैसे ऐसे करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोगों को उन्होंने बनाया है। इन तीनों लोगों को बनाने वाले हैं भगवान। और तापत्रय विनाशाय, और भगवान क्या करते हैं? तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। तीन प्रकार के ताप कौन से हैं जानते हैं? आदिदेविक, आदिदेहिक और आदि भौतिक। अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आता तो मानस के अनुसार सुन लो। देहिक, देविक, भौतिक तापा राम राज्य काहुई नहीं गया। ऐसे भी समझ में कम आ रहे हैं तो सरल शब्दों में कह दे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़ो थोड़ो सब दुखी, सुखी राम के दास। तो क्या क्या कष्ट है इस संसार में? किसी को तन का कष्ट है। अच्छा, तीन दुख में से ये बताओ कि संसार में कोई चौथा दुख है? दुनिया भर में आप कहीं भी घूम लो, इस पूरी दुनिया में तीन ही दुख से व्यक्ति दुखी है। या तो किसी को शरीर का कष्ट है, या किसी को मन से दुखी। शरीर तो एकदम बिल्कुल बराबर है, शरीर में तो आज तक एक इंजेक्शन भी नहीं लगा। कई लोग कहते हैं महाराज क्या बताएं, आज तक एक इंजेक्शन भी नहीं लगा। लेकिन क्या बताएं,
बेटा पड़ोसी की छोरी को लेके बड़ा दुखी है। माताओं का दुख क्या है? कोई कष्ट नहीं है, लेकिन दुख क्या है? हमारी एक माता कह रही पड़ोसन का